मानस श्रृंखला में आज का विषय विवाह भाग 5। पृथ्वी के सभी जीवों को पशु कहा जाता है। हमारी पृथ्वी की तरह सभी लोकों को भी पृथ्वी संज्ञा दी गई है। अतः सभी लोकों में भी पशु ही रहते हैं, चाहे असंज्ञ हो, अंतः संज्ञ हो या फिर ससंज्ञ हो। मनुष्य की भी पशु संज्ञा है। प्रकृति के प्राणों में ऋषि, पितर, देव, गंधर्व प्राणों के बाद पशु प्राण आते हैं। ऋषि, पितर और देव प्राणों के कारण हमारे 3 ऋण बनते हैं। मानव जीवन का लक्ष्य है धर्मानुकूल अर्थ और काम के सहारे मोक्ष प्राप्ति, आप्त काम हो जाना। मानव रूप पशु की मोक्ष तक की यात्रा कोई साधारण घटना नहीं हो सकती। पशु को तो वैसे भी भोग योनि माना है। अज्ञानवश मनुष्य भी भोग को ही प्रधान कर्म मानकर जीने लगता है। उसके कर्म में विद्या का अंश अल्प होता है। जीवन को 2 ही तत्व चलाते हैं, विद्या और अविद्या। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य विद्या कहलाते हैं। अधर्म, अस्मिता, आसक्ति, अभिनिवेश को अविद्या कहते हैं। विद्या से बुद्धि प्रभावित होती है, अविद्या मन के प्रवाह से जुड़ती है, मनमानी करती है। विद्या भाव से ही मन पर अंकुश लगाया जाता है। पशु के पास अंकुश लगाने की क्षमता नहीं होती, वह तो प्रवाह पतित हो जाता है। मानव के पास यह क्षमता होती है। इस भूपिंड पर औषधि, वनस्पति, कीट, पशु पक्षी, मनुष्य आदि सभी शरीर रहते हैं। सभी का अपना अपना जीवन स्वतंत्र भी होता है और एक दूसरे पर निर्भर भी। ये सारे शरीर भूपिंड के नम्य यानी नाभि या केंद्र के द्वारा आकृष्ट भिन्न भिन्न प्राणों से ही बनते हैं। अतः इन्हें पार्थिव या पृथ्वी के पशु कहा जाता है। जब तक इनका पृथ्वी केंद्र से आदान प्रदान रहता है तब तक ही इनका जीवन रहता है। पृथ्वी के नष्ट होने पर भी ये सारे नष्ट हो जाते हैं। पशु की एक अन्य व्याख्या ये भी है कि जो प्राणी 5 पाश से बंधा हो वह पशु है। ये 5 पाश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश है। अज्ञान को अविद्या कहते हैं, ज्ञान को विद्या कहा है। एको ज्ञानम ज्ञानम के अनुसार जिसको ये समझ में आ जाए कि सब प्राणियों में एक ही सत्ता रहती है, उसे ज्ञानी कहा जाता है। पृथ्वी पिंड का पोषण करने वाले भी पशु कहे जाते हैं। अतः सभी असंज्ञ, ससंज्ञ और अंतःसंज्ञ पशु कहलाते हैं। सभी पृथ्वी के उपकरण हैं, जैसे मन, बुद्धि और शरीर आत्मा के उपकरण हैं। जो स्थान घेरते हैं, सीमा युक्त होते हैं, वे भी पशु है। अतः जीवों के अतिरिक्त अन्न, जल और अग्नि भी पशु हैं। लेकिन जिस जल और अग्नि से पृथ्वी का निर्माण होता है वह पशु नहीं है। उनको प्राण पद कहते हैं। सभी पशु पृथ्वी की प्राण शक्ति के आधार पर स्थिरता पाते हैं। अन्न का अर्थ है जिसको पाकर पिंड अपने स्वरूप में बना रहता है। शरीर, मन, बुद्धि जैसे उपकरणों से, सूर्य, परमेष्ठी आदि मंडलों से जो रस पृथ्वी पर आते हैं वे ही पशु रूप ग्रहण करते हैं। अंत में जब पृथ्वी के मूल स्वरूप में जुड़ जाते हैं तब इनका पशु भाव समाप्त हो जाता है। वर्षा का जल, नदी, तालाब का जल पशु रूप है। लकड़ी में छिपी हुई अग्नि पशु रूप है। पिंड शरीरों पर दिखाई देने वाला अग्नि भी पशु है। इसी प्रकार प्राणों के आधार हर लोक के अपने अपने पशु होते हैं। प्राण के साथ मन और वाक भी सदा जुड़े रहते हैं, अविनाभाव होते हैं। ये वाक भी 4 प्रकार की होती है। पृथ्वी की वाक कारणभूत अग्नि में, और जहां तक पृथ्वी दिखाई पड़ती है उस रथंतर साम में रहती है। अंतरिक्ष वाक वायुमंडल में, वाम दिव्य साम में रहती है। सूर्य की वाक केंद्रस्थ इंद्र में और सूर्य के वृहत साम में रहती है। इसमें अन्य सभी वाक समाहित रहती है। चौथी वाक लोक के सभी पशुओं में रहती है। इसके 2 रूप होते हैं, प्राण रूप या प्राण गर्भिता वाक रूप।
एक को चित्य और दूसरी को चिते निधेय कहते हैं। एक मर्त्य रूप, दूसरा अमृत रूप। पिंड रूप मर्त्यवाक है। पिंड की स्थिति को बनाए रखने वाला चिते निधेय कहलाता है। ये केंद्रगत प्राण ही अग्नि, सोम, यज्ञ द्वारा पिंड को बनाता है, फिर उसी पर आरूढ़ हो जाता है, वही चारों ओर फैलता है। ये रस रूप यजु है। पिंड भाग ऋक। जहां तक पिंड दिखाई दे वह साम कहा जाता है। तीनों लोकों में अग्नि, वायु, आदित्य को अमृत कहा है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक मर्त्य पिंड है। इनको लोक मूर्ति ऋक भी कहते हैं। इनसे हमारी इंद्रियों के विषय बनते हैं। रस रूप गंध आदि साम बहिर्मंडल कहलाते हैं। इनसे ही हमारी इंद्रियों का संबंध बनता है। जो सदा दूसरों पर आश्रित रहते हैं उनको भी पशु कहते हैं। इस प्रकार एक ही वाक 4 प्रकार से प्रकट होकर अन्न को प्रकट करती है। सूक्ष्म अवस्था की वाक ही स्थूल अवस्था में अन्न कहलाती है। चौथा रूप ही स्थूल होता है, यही पशु भाव होता है। हम भी एक दूसरे का अन्न बने रहते हैं। पशु में भी अन्य प्राणियों की तरह वीर्य रहता है, ब्रह्म, क्षत्र या विड वीर्य। चूंकि पशु की भी स्वतंत्र आत्मा होती है, अतः निर्वीर्य नहीं हो सकता, अल्प वीर्य कहलाता है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी जैसे लोगों का आत्मा पूर्ण इंद्र प्राण से बनता है, अतः इनकी पूर्ण संज्ञा है। पशु आत्मा अपूर्ण होता है। इनको पैदा करने वाले रस को केंद्र प्राण एक ही दिशा में फेंकता है। अलग अलग दिशा में अलग पशु पैदा होते हैं। आधे इंद्र प्राण से उत्पन्न होने वाला पशु अर्धेंद्र कहलाता है। इसमें जो रस सूर्य मंडल की ओर फेंका जाता है उससे आग्नेय पुरुष, और जो रस चांद्र की सौम्य दिशा में जाता है उससे स्त्री शरीर का निर्माण होता है। हर पशु एक भाग में बलवान रहता है, दूसरा भाग निर्बल होता है। वृक्ष ऊपर बढ़ता है, नीचे नहीं। चेतन प्राणियों का शरीर नाभि से ऊपर नीचे होता है, दोनों पक्षों में नहीं बढ़ता। स्त्री पुरुष दोनों भाव ही अर्धेंद्र होते हैं, अतः इनको पूर्णता की खोज रहती है। यह भी तथ्य है कि अकेला प्राणी रमण नहीं कर सकता। ब्रह्म भी चाह रहा था एको अहम बहुश्याम। ये विनोद भाव गूढ़ में भी रहता है और अति ज्ञानी में भी। सभी पशु जीवात्मा अपूर्ण होते हैं। इच्छा का अभाव पूर्णता है। इसी प्रकार अपूर्ण कोई सृष्टि पैदा नहीं कर सकता। नया आत्मा आकृष्ट पूर्ण से ही होता है, अतः दो मिलकर पूर्ण बनते हैं, तब सृष्टि होती है। जाया प्राप्त करके पूर्ण होने के लिए विवाह किया जाता है। बिना पत्नी के पुरुष यज्ञ का अधिकारी नहीं होता। पूर्ण से संबंध बनाने के पहले स्वयं को पूर्ण बनना पड़ता है। यही मूल सिद्धांत है। यज्ञ का फल भी तभी पूर्ण रूप में प्राप्त होगा, उसका आधे में समावेश नहीं हो सकता। विवाह एक संकल्प होता है, मन को एक निश्चित स्वरूप में मर्यादित करता है। संकल्प के टूट जाने पर व्यक्ति विकल्प तलाश करने लग जाता है। जो इंद्र प्राण पशु शरीर में रहता है उसको मनु कहते हैं। संपूर्ण जगत का शासक, अणु से भी अणु, कांति युक्त, स्वप्न सुषुप्ति में भी कार्य करने वाला, स्वप्न में होने वाले ज्ञान से अनुमान करने योग्य जो प्राण रूप पुरुष है, सब भूतों का जो पर तत्व है वह मनु है। 4 मंडल, सप्तलोक और 14 भुवनों के अपने अपने मनु हैं। मनु और यम को सूर्य पुत्र कहा है। मनु को इस लोक का शासक कहा जाता है, यम को परलोक का। मनु ही अर्धेंद्र है। मैं हूं, इस अहम भाव को मनु ही प्रकट करता है। यही हमारा इंद्र है। इस पशु रूप मानव जीवन को 2 अर्धेंद्र मिलकर न केवल पूर्णता देते हैं बल्कि पशु भाव से बाहर निकलने का प्रयास भी करते हैं। दोनों ही पूर्ण होकर पूर्णाकार बन जाते हैं। अकेला तो कभी पूर्णता प्राप्त ही नहीं कर सकता। धर्म, अर्थ, काम के बाद दोनों मोक्षगामी हो जाते हैं।